मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब सेफ हो। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारे साथ क्या हुआ था उस दिन जो कोई भी मुंबई कर भूल नहीं सकता। 26 जुलाई 2005 हम उसी साल मुंबई आए थे। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था और आते ही हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि हम कभी भी भूल नहीं सकते। 26 जुलाई सब नॉर्मल ही था। मेरे दोनों बेटियां स्कूल चले गए थे, दोनों का मॉर्निंग स्कूल था। तब मेरी बड़ी बेटी रुचिता 6th में थी और छोटी बेटी निशिता सीनियर केजी में थी। और मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस चले गए थे, उनका मीटिंग था। 2 दिन से ही हेवी रेनफॉल हो रहा था और उस दिन सुबह भी बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा था। और हम तब वृंदावन सोसाइटी थाने में रहते थे। 2 बजे आफ्टरनून को मेरी दोनों बेटियां स्कूल से वापस आ गई। हम लंच कर लिए। थोड़ी देर बाद ही हमारी सामने वाली ग्राउंड फ्लोर की एक आंटी ने आके बोला कि शायद पानी भरेगा, आप कुछ सामान नीचे का सब सामान थोड़ा ऊपर कर लो। तो मैं और मेरी बड़ी बेटी ने वो सब सामान थोड़ा ऊपर कर लिया। बेड के ऊपर ही हम लोगों ने चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि हमारा इंडियन स्टाइल के वो पॉट से कोमोड से पूरा पानी घर के अंदर घुसने लगा। फिर सामने के गेट से भी पानी घर में घुसने लगा। हम देख के तो बहुत हमें डर लग गया कि ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। हमारे वो दीवान बेड के अंदर भी बहुत सारा सामान हम लोगों ने वहाँ रख दिया था। वो तो और ऊपर से बेड के ऊपर भी हम लोगों ने नीचे का सामान चढ़ा दिया था। तो पानी जैसे ही घर में भरने लगा, देखते ही देखते 4 फुट पानी हो गया। मेरी छोटी बेटी डर के मारे बहुत रोने लगी। हम दोनों ने उसको बहुत समझाया और फिर जैसे ही पानी और बढ़ने लगा तो हमने मेन स्विच ऑफ कर दिया। मेरी बड़ी बेटी रुचिता ने तब बहुत हिम्मत दिखाई। हम फटाफट कुछ कपड़े बैग में डाले और अभी वो वहाँ रहना सेफ नहीं था सोच के हम अपना घर ताला मार के हम मेरी एक फ्रेंड, साउथ इंडियन फ्रेंड थी, सेम ही सोसाइटी में, बट उनका बिल्डिंग थोड़ा दूर था। मैं छोटी बेटी को अपने गोदी में लेके बड़ी का हाथ पकड़ के हम लोग रास्ते में निकल गए। बट रास्ते में और भी ज्यादा पानी भरा हुआ था। वहाँ कमर तक, मेरी कमर के ऊपर तक पानी था और मेरी बड़ी बेटी का तो छाती तक, गले तक पानी हो गया था। लेकिन किसी तरह हम उनके घर पहुंचे, मेरी वो फ्रेंड के घर। मेरी वो फ्रेंड का घर 2nd फ्लोर में था। हम वहाँ जाके उन्होंने हमारे बहुत हेल्प की। वहाँ जाके हमने अपना कपड़े चेंज किए क्योंकि पूरा कीचड़ पानी से गीला हो गया था। वहाँ हम बैठ के बैल्कनी से देख रहे हैं, पानी तो बहुत ही तब तक भर गया था और बहुत से कार्स सब फ्लोट होके जा रहे थे। बहुत ही डरावना वो सीन था। रात तक बारिश थोड़ी कम हुई और धीरे धीरे पानी भी उतरने लग गया। बट रात को हम मेरे वो फ्रेंड के घर ही रुक गए। और मेरे हस्बैंड भी उस दिन, उधर भी सब पानी पूरा मुंबई में ही उस दिन पूरा पानी भरा हुआ था, तो उन लोग भी आ नहीं पाए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का उस दिन मीटिंग था अंधेरी वेस्ट में, वो द क्लब होटल में। तो फिर वो होटल में ही उन लोग सब रुक गए। दूसरे दिन सुबह हम उठे। मैं दोनों बच्चों को मेरे फ्रेंड के घर ही वहां रख के मैं अपने फ्लैट को देखने आई कि क्या हालत है। रास्ते में तो पूरा कीचड़ भरा था, पूरा स्लिपरी हो रहा था। मैं घर में घुसी, घर के अंदर घुस के मुझे तो रोना आ गया। ऐसा हालत था, पूरा मोटी परत कीचड़ पूरा घर के अंदर और इतना स्मेल। किचन में गई तो मेरा फ्रिज पूरा उल्टा पड़ा था और पूरा सिलेंडर भी सब उलट पलट पड़ा था क्योंकि वाटर के फ्लो के कारण सब गिर गया था। बेडरूम का भी वही सेम हालत था। बेड्स पूरे कीचड़ हो गए थे। पूरा हमारा वो मैट्रेसेस, पिलो सब खराब हो गए थे। बेड के ऊपर जो हमने सब सामान चढ़ाया था वो भी सब गीला हो गया था। हमारी अलमीरा में तो पूरा पानी घुस के मेरे सारे साड़ीज, कपड़े सब खराब हो गए। मैंने जल्दी से मेरे बच्चों के बुक्स और नोटबुक्स कुछ जो सब थे वो भी थोड़े गीले हो गए थे, वो जल्दी से मैं बैग्स में भरी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स मैंने बैग में भरा और फिर मेरे वो फ्रेंड के घर आ गई।
और जाके वहां सब मैं पंखे के नीचे सुखाने को रख दिया। मेरे हस्बैंड रूपक को भी घर का हालत के बारे में पता चल गया था। उन्होंने भी सुबह मॉर्निंग में और होटल में रुके नहीं, वो भी निकल गए, बट उनको कुछ व्हीकल नहीं मिला, तो वो उन लोग चल चल के कुछ फ्रेंड्स घाटकोपर तक आए और उसके बाद लकीली उनको एक बस मिली। वो बस मुलुंड तक आए, मुलुंड से फिर से वो वॉकिंग करके हमारे घर पहुंचे। रूपक आफ्टरनून तक घर पहुंचे और फिर ये 27 की बात है। 27 को फिर से हमारी सोसाइटी में पानी भरने लगा और हमारे फ्लैट में फिर से पानी भर गया क्योंकि डैम का पानी छोड़ा गया और हम उस दिन भी कुछ साफ सफाई घर का कर नहीं पाए और हम वही मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड के घर 27 को भी पूरा दिन वहीं रुके। 20 को मेरे इधर थाने में हमारे एक रिलेटिव है, मेरी जेठानी की कजिन दीदी है, वो हमको बोली कि हमारे यहाँ आकर रुको, तो फिर हम 28 को उनके वहां चले गए। हमने मेरे 2 बच्चों को हमने उनके घर छोड़ के फिर हमारे फ्लैट में आ गए साफ सफाई करने के लिए। हम कहाँ से शुरू करेंगे वही समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पूरा घर सफाई करना था, हर एक सामान सब साफ करना था। हमने अलमीरा का सारे कपड़े, मेरे साड़ी सब फेंक देना पड़ा क्योंकि कलर एक दूसरे के साथ लग चुका था और वो हम कुछ नहीं कर सकते थे। हारमोनियम मेरे बच्चों का वो बेड के अंदर था, वो भी पूरा डैमेज हो गया, वो भी हमको फेंक देना पड़ा। मैट्रेसेस, पिलोज सब हमको फेंक देना पड़ा क्योंकि वो और यूज नहीं कर सकते थे। हमने पूरा घर का साफ सफाई किया। दीवार में तो ऊपर तक लीचेस और स्नेल्स सब चढ़े हुए थे, सब हम लोग साफ किए और पूरा दिन हम 2 दिन तक घर साफ करते रहे और मेरे बच्चे वहीं पे थे, हम वहीं पे मेरे रिलेटिव के वहां हम लोग रुके थे। हम पूरे दिन साफ करते थे, पूरा दिन हम कपड़ा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के पूरे घर में सुखाते रहे। 30 को हम अपने बच्चों को घर में लेके आ गए, लेकिन घर बहुत ही अनसेफ था, अनहाइजेनिक था क्योंकि पूरे वॉल्स गीले थे, पूरा डैम्प ये था, बहुत स्मेली था, इतना गंदा एक स्मेल कि हम अभी भी नहीं भूल सकते। और सोसाइटी के स्ट्रीट्स, रोड्स भी बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ था, तो बहुत ही अनहाइजेनिक था और ये फ्लड के बाद बीमारी का भी डर लगता है। मेरी बेटी का ये फ्लड हादसे के बाद तो इतने मन में डर बैठ गया कि पानी का ये टैप ओवरफ्लो होने से ही उसको इतना डर लगने लगता था, चिल्लाने लगती कि टैप बंद करो, टैप बंद करो। नेक्स्ट मानसून में हम ये फ्लैट छोड़ दिए और दूसरे लोकेलिटी, दूसरे सोसाइटी में आ गए। हम शुभारंभ में आ गए, बट वहां भी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर ही था, रेंट में लिया था, तो वो मानसून में फिर से वहां भी पानी हमारे फ्लैट में घुस गया। बट यहाँ इस बार थोड़ा कम पानी का ये हुआ, ज्यादा पानी बढ़ा नहीं और इवनिंग को हुआ था ये 2006 की बात है ये, वो भी जुलाई मंथ ही था और उस टाइम मेरे हस्बैंड तब भी घर पे नहीं थे, वो टूर पे आउट ऑफ स्टेशन थे और उस दिन वो आने वाले भी नहीं थे। लेकिन नेबर्स ने उस टाइम बहुत हेल्प किया। वहाँ के हमारे एक फर्स्ट फ्लोर में ही एक गुजराती फैमिली थे, उन लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया। फटाफट जैसे ही सोसाइटी में पानी घुसने लगा, उन लोगों ने हमारा सारा सामान अपने फ्लैट में ले लिया था और हमारा भी हम भी वहाँ चले गए थे। उस दिन इवनिंग को तो फिर से घर पूरा कीचड़ और पानी से भर गया था, लेकिन जल्दी ही पानी निकल गया, बट हम वहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि बहुत कीचड़ था। तो रात को हम वो गुजराती फैमिली के घर ही रुके, वहीं डिनर किए और दूसरे दिन सुबह हम अपने फ्लैट में आके फिर साफ सफाई किए। वो गुजराती फैमिली के वो 2 भाई थे, उन्होंने हमको हेल्प किया घर का साफ सफाई करने में भी। उनका हम बहुत आभारी हैं, हम कभी भी उनको भूल नहीं सकते। ऐसा कोई भी नहीं करता है कि आके फिर घर का साफ सफाई भी करने में हमारा हाथ बटाया उन लोगों ने। और फिर वो साउथ इंडियन फैमिली भी हमको हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में हमको हेल्प किया, उसके बारे में भी हम कभी नहीं भूल सकते। और वो रिलेटिव, उनको तो बात ही अलग है, वो ऐसे बहुत हेल्पफुल हैं। इसके बाद से हम लोगों ने कान पकड़ लिया कि हम कभी भी मुंबई में
ग्राउंड फ्लोर में और नहीं रहेंगे। उसके बाद से हम सेकंड फ्लोर ऐसे ही थे। अभी हम 6th फ्लोर में हैं, तो वही सेफ है। मुंबई आते ही हमारे साथ ऐसे कुछ हादसे और एक्सपीरियंसेस हो गए कि ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। यही मुंबई की लाइफ है। ऐसे ही कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है ये 16 साल की हमारी मुंबई की लाइफ से। फ्रेंड्स, मैं कल के वीडियो में आपसे एक बात शेयर करना ही भूल गई कि मैंने जो मेरे स्टिचेस एम्ब्रॉयडरी दिखाए थे वो सब मैंने मेरी माँ से सीखा है। वो बहुत ही एक्सपर्ट थी ये सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, स्वेटर बुनने में भी वो एकदम एक्सपर्ट थी। वो 2 दिन में हमारे सारे एक स्वेटर वो बना देती थी। दूसरों का स्वेटर का डिजाइन देख के भी वो खुद डिजाइन बना लेती थी। क्रोशिया का भी हमारे घर में अभी भी उनके बहुत सारे सिलाई अभी भी है। आज का वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए मैं आपसे कोई भी रेसिपी आज शेयर नहीं कर पाई। इवनिंग में मैं छोटा सा कुछ एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।